अयोध्या में राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूर बनेगा उत्तराखंड का अतिथि गृह। चुनित जगह पर सीएम की सहमति। 4000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा अतिथि गृह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ। न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर के खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। सीएम धामी बोले, खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। बूथ स्तर पर पार्टी करेगी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मिलेगा मार्गदर्शन। उत्तराखंड में कांग्रेस ने चंदा इकट्ठा करने की शुरुआत। घर घर जाकर पार्टी कार्यकर्ता जनता से चंदा देने की करेंगे अपील। 28 दिसंबर तक चलेगा अभियान। उत्तराखंड में कांग्रेस ने चंदा इकट्ठा करने की शुरुआत। घर घर जाकर पार्टी कार्यकर्ता जनता से चंदा देने की करेंगे अपील। 28 दिसंबर तक चलेगा अभियान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए करोड़ों के एमओयू को धरातल पर उतारने की धामी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर करार हुए हैं, जिसमें से 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। पूरी देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरें, उसके लिए हम काम। चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचवा के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस ने एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में घर घर सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से क्षेत्र के भवन स्वामियों और बाहरी व्यक्तियों से पुलिस थाने आकर सत्यापन करने की अपील की। एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि पुलिस महानिदेशक और एसपी चंपावत के निर्देश पर बाहरी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिसकर्मी घर घर जाकर बाहरी लोगों का पता लगाकर अनिवार्य रूप से सत्यापन करने की अपील कर रहे हैं। अभियान में एसआई हेमंत व एसआई कुंदन बोरा शामिल रहे। श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देश के क्रम में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सत्यापन अभियान एनबीडब्ल्यू कुर्की इनका अभियान चल रहा है। हाँ, लोहाघाट क्षेत्र में हमारे द्वारा पिछले 3 दिनों से कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें सत्यापन हो भी रहे हैं और सभी मकान मालिकों को जिनके द्वारा किराएदार रखे गए हैं उनको मेरी तरफ से चेतावनी भी है कि आप सभी बाहरी व्यक्तियों का जो आपके वहां रह रहे हैं उनका सत्यापन कराएं, अन्यथा आपके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में चंदा इकट्ठा करने के अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि प्रदेश में चंदा इकट्ठा अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे। उनका कहना है कि 138 रुपए से लेकर 13,800 रुपए तक कार्यकर्ता इकट्ठा करेंगे। उनका कहना है कि यह अभियान 28 दिसंबर तक चलता रहेगा। उनका कहना है कि पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की गई है। इस कमेटी ने कांग्रेस के 138वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूती के लिए धन एकत्र करने का आह्वान किया है और उसमें 138वें साल में 138 रुपये से लेकर 1,38,000 तक या 13,800 रुपये तक, या जिसकी जितनी सामर्थ्य है 1,308 रुपये, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना जमा करना, अंशदान देने की बात कही गई है और प्रदेश में भी यह कार्यक्रम चलेगा। मैंने स्वयं आज अपना अंशदान दे दिया है, जिसका सर्टिफिकेट भी मुझे प्राप्त हो गया है।
हल्द्वानी की बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून में प्रदेश की सरकार का पुतला फूंका। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, यह बहुत ही हैरानी और शर्म की बात है। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं सुनीता प्रकाश ने आगे कहा कि यह घटना देवभूमि उत्तराखंड को शर्मसार कर देने वाली है। नारी निकेतन हल्द्वानी का मामला है। कितना क्रूर, वो बच्चियां हैं जो आपके संरक्षण चाहती हैं आपसे, जिनको आपको संरक्षण देना चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो बच्चियां कहाँ जाएंगी। आज हम उन बच्चों की आवाज लेकर यहाँ पे आए हैं। एक आपके नारी निकेतन का जो हल्द्वानी का मामला है उसको लेकर के, दूसरा एक मूक बधिर जो बच्ची बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, और वहीं के दूसरे संस्थान के जो लोग हैं उनके साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और देवभूमि को कलंकित करने वाली बात है। आपको जल्द से जल्द इनके कार्रवाई करनी चाहिए। उधम सिंह नगर जनपद के जिला अधिकारी उदय राज सिंह ने सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सुदूर वन परिक्षेत्र में स्थित पौराणिक भारामल बाबा धाम के दर्शन किए। आपको बता दें कि भारामल धाम पहुंचकर जिलाधिकारी ने वहां चल रहे निर्माण कार्य के साथ भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि भारामल बाबा का मंदिर सुदूर वन परिक्षेत्र में स्थित है, जिसके दर्शन करने के लिए यूपी तथा उत्तराखंड के अनेक स्थानों से लोग आते हैं। इसके चलते यहां पर आने वाले श्रद्धालु के लिए पानी की व्यवस्था, एक तालाब, बरसात के मौसम में लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता और रात में रुकने वाले लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था भी की गई है। आज भारामल बाबा जी के पवित्र स्थल पर आकर दर्शन करने का हम लोगों को अवसर मिला। दूरस्थ क्षेत्र में और जंगलों के बीच में बहुत प्राचीन समय से स्थापित ये मंदिर है और इसके काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। दोनों दृष्टियों से, पर्यटकों की दृष्टि से हम लोगों ने पूरा प्लान तैयार करने के लिए पूरी टीम यहाँ अपने साथ में लेके आए हैं। यहाँ पर चाहे पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे बरसात के दिनों में इस परिसर के भीतर लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए टाइल्स लगाने की बात है। क्योंकि भीड़ ज़्यादा आती है, लोग ज़्यादा आते हैं, तो लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर जो टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, जो थोड़ा अभी कमी है, उसको भी हम लोगों ने अपने प्लान में शामिल। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोर लाखों के मोबाइल और नकदी उड़ाकर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मोबाइल की दुकान से चोरों ने करीब 20 लाख के मोबाइल और 3 लाख का दुकान में रखा सामान चुरा लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। पुलिस दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है। मेदू क्षेत्र का इलाका था। इसमें शिव इलेक्ट्रॉनिक्स करके, शिव गंगा करके एक मोबाइल की शॉप थी। इसमें से करीबन 4:30 बजे सुबह ये कुछ चोरों ने इसका शटर तोड़ के एंट्री करी और वहाँ से मोबाइल और कुछ कैश चुराया है। मोबाइल और कैश का एग्जैक्ट फिगर अभी पूरा कैलकुलेट नहीं किया गया है, लेकिन ये करीबन 8-10 लाख के आसपास की चोरी है। और हमने अपनी एसओजी टीम और थाना की टीम को लगातार इस पर वर्क कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास दिखा रहे हैं और सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम इस पूरी घटना का जल्द से खुलासा करेंगे और चोरों को पकड़ के माल जल्द से जल्द बरामद करेंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में पर्यटन के लिए सकारात्मक कदम उठाते हुए उत्तराखंड सरकार ने जायरोकॉप्टर सुविधा की शुरुआत की। आपको बता दें कि जायरोकॉप्टर एक छोटा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें एक व्यक्ति हवाई यात्रा के जरिए एडवेंचर कर सकता है और पहाड़ों के नजारों का लुत्फ भी उठा सकता है। इसके लिए देश में पहली बार हरिद्वार के बैरागी कैंप में जायरोकॉप्टर टेक ऑफ करके सफल ट्रायल भी किया गया। दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गौचर, पंतनगर, टनकपुर, टिहरी सब कवर कर सकते हैं। और इन मशीनों को इंडिया में लाने का मेन रीज़न है बहुत ही हाई क्वालिटी सेफ्टी है, जर्मन मशीन्स हैं। सेकंड थिंग, इनकी ऑपरेशन कॉस्ट हेलीकॉप्टर से बहुत कम है। उसकी वजह से एक आम आदमी भी इनको आराम से अफोर्ड कर सकता है
और इस तरह की फ्लाइंग, एक होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना 35,000 फीट पे, असली फ्लाइंग है बुश फ्लाइंग, बिल्कुल लो नीचे नीचे उड़ना, इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाना और देखना हमारा प्रदेश कितना खूबसूरत है। तो ये चीज़ पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है। हिमालय दर्शन हमने शुरू करा है मसूरी में, उसके बाद अब ये जायरोकॉप्टर सफारी पूरे साउथ एशिया में हम पहली बार लेकर आ। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया, जिसका प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को खेल महाकुंभ की शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल महाकुंभ ऐसा महाकुंभ है जिसमें सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के साथ ही आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था को खेल कोर्ट से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रम में ही अभी तक विभाग विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किए हुए है, चाहे वो मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना का विषय हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल महाकुंभ के लिए विशेषता है, जो पहले, दूसरी और तीसरे स्थान पर हमारे बच्चे आएंगे उनके लिए खेल किट दिए जाने की आज जो एक महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर हुई है, तो बहुत स्वागत योग्य है। खेल महाकुंभ के शुभ अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो, इस प्रकार के प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत जिले में साइबर क्राइम का मामला सामने आया है, जिसमें लोहाघाट और पाटी क्षेत्र में अज्ञात साइबर ठगों ने 2 महिलाओं समेत 3 अन्य लोगों को लालच देकर अपने झांसे में लिया और लगभग 5 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ितों ने लोहाघाट और पाटी थाने में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ठगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और साइबर सेल को जानकारी दे दी गई है। अभी ठगी के लोग जनरली इसलिए शिकार होते हैं लालच में आगे। इसमें भी अंशु मिश्रा हमारी चिकित्सालय लोहाघाट में कार्यरत महिला है, इनके पुत्र को टेलीग्राम ऐप में किसी के माध्यम से बातचीत हुई, जिसमें इनको पैसे इन्वेस्ट करने पर 40% का फायदा होने का लालच दिया गया, जिसपे इसके द्वारा 2,65,000 समथिंग का इन्हें इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे पैसा दिया, जो पैसा फिर उसको वापस नहीं मिल पाया। जब इनको पता लगा कि ये ठगी के शिकार हुए, तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। राजधानी देहरादून में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर उसे खुर्द-बुर्द करने के मामले में पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए 7 अभियुक्तों को न्यायिक रिमांड पर ले लिया है। इस पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि फर्जी रजिस्ट्री मामले में सुसंगत धाराओं में 13 अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज किया गया और चार्जशीट की गई, लेकिन जब आगे इस पर पूरे प्रकरण की जांच की गई तो इसमें मालूम हुआ कि जमीन के दस्तावेजों के साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात सामने आई। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और 13 अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों पर अन्य सुसंगत धाराओं में चार्जशीट की गई है। दर्ज था फर्जी रजिस्ट्री करके घोटाला करने का, जिसमें डकैती का मुकदमा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज था और इसमें पूर्व में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट गई थी। लेकिन चूंकि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया फर्जी रजिस्ट्री घोटाले का और इसमें दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात प्रमाणित हुई, इसी मुकदमे में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए और उसमें जो 13 में से 7 अभियुक्त थे उन पर अन्य धाराओं में, जैसे पहले हल्की धाराओं में इसमें चार्जशीट था, तो इसमें अन्य धाराओं में सुसंगत धाराओं में इसका चार्जशीट करके इसका न्यायिक रिमांड किए इसमें न्यायालय से लिया गया है। लक्सर के तहसील परिसर के प्रशासनिक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई। इस दौरान क्षेत्र के तहसीलदार गोपाल सिंह चौहान और कई विभागों के अधिकारियों को भी मौके पर तलब कर क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। उप जिला मजिस्ट्रेट के आपदा की मुआवजे सहित पेयजल निगम ने क्षेत्र में निर्माणाधीन कनेक्शन की विलंबता और अतिक्रमण के अलावा राजस्व विभाग से अपेक्षित पैमाइश को लेकर क्षेत्रवासियों की शिकायतें उपलब्ध कराई गई।
मैक्सिमम शिकायतें तो एक तो मुआवजे की, और दूसरा जो पेयजल निगम ने जो सड़कों में जो पाइपलाइन डाली है या टंकी वगैरह बनवाई है, प्रॉपर कनेक्शन वगैरह नहीं हुए हैं। मैक्सिमम शिकायत तो यही थी। बाकी अतिक्रमण की है और राजस्व विभाग की पैमाइश वगैरह की है और चक्रोड़ आदि की जो समस्या है, इस तरह की शिकायतें आई हैं। तो संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे जो रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं या कार्मिक हैं, उनको हमने बता दिया है और उनको टाइम बाउंड भी कर दिया है कि 8-10 दिन का समय देके एक रोस्टर बना के पैमाइश भी करेंगे और उसका। तो प्रदेश में उधम सिंह नगर जिले के किक्षवा में बस संचालकों और मैजिक वाहन चालकों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। निजी बस संचालकों ने मैजिक वाहन चालकों पर मनमानी से वाहन चलाने और बस संचालकों से मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए किक्षवा शक्ति फॉर्म बस यूनियन से जुड़े तमाम बस संचालक कोतवाली पहुंचे और मैजिक वाहन चालकों पर आरोप लगाया कि रुद्रपुर से किक्षवा होते हुए शक्ति फॉर्म रोड पर संचालित मैजिक चालक खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मामले में बस संचालकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज की है और वाहनों का संचालन नियमानुसार करने की मांग की है। हमारी बसें स्टेज कैरिज हैं, जो हम सवारी उतार भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं, लेकिन जो मैजिक वाले हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट परमिट है। ये एक जगह से सवारी बुक करके दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। इनके परमिट में गोविंद नगर से लेकर रुद्रपुर तक है। ये किच्छा में अड्डा नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती अड्डा बना रखा हमारी बस के पास। हमारी सवारियां उतार के जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और हमारे स्टाफ के संग मारपीट करते हैं। हमारी मांग है जो उनका नियम है उस नियम से वो चलें। वो अपना बुकिंग करें रुद्रपुर से और गोविंद नगर जाएं, लेकिन हमारे यहाँ किच्छा में हमारे बस के सामने वो अड्डा ना बना। तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं। ऐसे में सरकार जल्द यहां पर अतिथि गृह बनाने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बनने वाले अतिथि गृह के लिए राज्य की टीम ने प्रस्तावित जगह का निरीक्षण कर लिया है। इसके साइट प्लान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भवन के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से 4000 वर्ग मीटर भूमि देने का अनुरोध किया है। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का जल्द ही विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। यहां जाने वाले प्रदेशवासियों के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य अतिथि गृह बनाने का निर्णय लिया है। राज्य अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूमि श्री राम मंदिर स्थल से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रदेश के अधिकारियों की एक टीम ने इस जगह का भ्रमण भी किया है। भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी चाहता है कि जो भी राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, उस अवसर पर वहाँ पर रहे। अब वो जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी वहाँ पर जो आयोजक गण होंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी, लेकिन हमने उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने आने वाले समय में जाएंगे, पहले से भी जाते रहे हैं। तो वहाँ पर एक लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था, वो हमको ज़मीन दे रहे हैं और ज़मीन देने के बाद हम वहाँ पर एक अच्छा अतिथि गृह वहाँ बनाएंगे। प्रदेश के रुड़की में जनहित दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले दिव्यांगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि चौक से रुड़की तहसील तक रैली निकाली, जिसके बाद जनहित दिव्यांग सेवा समिति ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल गौतम ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इसीलिए अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कही गई है। ये जनित दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले जनित दिव्यांग सेवा समिति ने मिलिट्री चौराहे से लगा करके एसडीएम कार्यालय तक एक धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें दिव्यांग लोगों की मांगों को रखा गया है। पहली प्राथमिकता दिव्यांग लोगों की जो है आवाज को बुलंद नहीं किया जाता, दिव्यांगों की आवाज को दबाया जाता है। और जो गरीब वंचित लोग हैं जो बैठ करके चलते हैं, उनकी पेंशन 10,000 होगी तो अपना कार्य कर सकते हैं, उनको रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे का स्टेप हमारे ये रहेगा, पहले तो हमारी 4 तहसीलों में अलग अलग डेट में हमने धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद एक मांग पत्र जो हम डीएम साहब को देंगे और दिव्यांग लोगों की मांगों को जो जायज मांग है उनको उठाने का कार्य किया जाएगा।
पीजी कॉलेज लोहाघाट के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और तेज तर्रार छात्र नेता विवेक पुजवारी को एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड का प्रदेश सह मंत्री नियुक्त किया गया। वहीं विवेक पुजवारी प्रदेश सह मंत्री बनने पर चंपावत जिले के पीजी कॉलेज लोहाघाट में पहुंचे, जहां पूर्व और वर्तमान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और कहा कि विवेक पुजवारी के नेतृत्व में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा, साथ ही छात्र छात्राओं की समस्या का प्रमुखता से समाधान भी होगा। वहीं विवेक पुजवारी ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से वो निभाएंगे। बड़े भाई विवेक सिंह पुजारी जी और बड़े भाई नीरज सक्टाई जी को दोबारा प्रांत सहमंत्री और प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व दिया गया है। हमें बहुत ही खुशी है और हमने यहाँ एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था और बहुत छात्रों में बहुत हर्षोल्लास का माहौल था और हम आशा करते हैं कि बड़े भाई साहब का अब आगे को इसी प्रकार मार्गदर्शन बना रहेगा। इंद्रप्रस्थ नगर दिल्ली में जो राष्ट्रीय अधिवेशन चला था विद्यार्थी परिषद का, तो संगठन द्वारा पुनः विश्वास जताते हुए संगठन में पुनः जिम्मेदारी दी गई। पहले भी विद्यार्थी परिषद में संगठन में कार्यकर्ता के रूप में हमने लंबे समय से काम किया और आज प्रदेश से मंत्री पुनः बनने पर भी दोबारा हम संगठन को और तीव्र गति से आगे ले जाएंगे और नए नए कार्यकर्ता जोड़ेंगे जो आकर विद्यार्थी परिषद में आगे काम करेंगे। खबर लोहाघाट से है, जहां नगर पालिका में वोट भंग होने प्रशासक बैठने से नगर पालिका ने नगर वासियों के परिवार रजिस्टर बनाने बंद कर दिए हैं। इस कारण नगर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष और नगर वासियों ने बताया कि पालिका ने परिवार रजिस्टर न बनने से नगर वासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल भी की जरूरत पड़ती है। लोग परिवार रजिस्टर बनाने के लिए पालिका के चक्कर काट रहे हैं, पर उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल नहीं दी जा रही है। इस कारण नगर वासियों में पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश है। तो प्रदेश में राज्य मंत्री का पद मिलने के बाद श्यामवीर सैनी रुड़की पहुंचे, जहां नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पहुंचकर भाजपा नेताओं ने राज्य मंत्री बने श्यामवीर सैनी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और एमएलसी नरेंद्र कश्यप ने भी कार्यालय पहुंचकर श्यामवीर सैनी को फूल माला पहनाकर बधाइयां दी। साथ ही लिबरहेड़ी गन्ना समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि सुशील राठी और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी समेत चेयरमैन आदेश सैनी ने भी श्यामवीर सैनी को बधाइयां दी। इसके साथ ही राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने मंत्री नरेंद्र कश्यप और अन्य लोगों का आभार जताया। साथ ही राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि सरकार से गन्ना किसानों की समस्या को हल कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। हमारे ओबीसी समाज के व्यक्ति को सरकार ने दायित्व दिया है, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। श्यामवीर सैनी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। और जो चुनौती आपने कहा गन्ना मूल्य घोषित करने की, वो चुनौती नहीं है, वो कर्तव्य है और निश्चित रूप से इस बार गन्ने का जो रेट है वो बढ़ाया जाएगा। सरकार उस पर मंथन कर रही है, शीघ्र गन्ना का रेट बढ़ा दिया जाए। किसानों से किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान योजना हो और हमारे यहाँ जो गन्ना है बहुत बड़ी आपदा आई है, इस आपदा में बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सर्वे किया है। हमारे सांसद महोदय जो वर्तमान में यहाँ हैं वो आए हैं और कृषि मंत्री प्रभारी मंत्री सब ने देखा है, किसानों को उनका मुआवजा दिया जा रहा है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।